नाइन्थ क्लास आपकी क्षितिज का पाठ दूसरा है ल्यासा की ओर। सभी बच्चों ने पाठ पढ़ लिया है। इस वीडियो में हम इसके प्रश्नोत्तर पर ध्यान देंगे। पहला प्रश्न है कि थोड़ला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिख मंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्रवेश मतलब सज्जन अच्छे व्यक्ति की ड्रेस में या वेश में होने पर भी उन्हें उचित स्थान नहीं दिया गया, क्यों? यहाँ लेखक बताता है कि जो पहाड़ी इलाके होते हैं उनमें किस तरह के लोगों के विचार होते हैं, किस विचार पर आधारित ये उसका कथन रहा। इसका मुख्य कारण यह था कि संबंधों का महत्व। तिब्बत में इस मार्ग पर यात्रियों के लिए एक जैसी व्यवस्थाएं नहीं थीं, इसलिए वहाँ जान पहचान के आधार पर ठहरने का उचित स्थान मिल जाता था। पहली बार लेखक के साथ बौद्ध भिक्षु सुमति थे। सुमति की वहाँ जान पहचान थी, पर 5 साल बाद बहुत कुछ बदल गया था। भद्रवेश में होने पर भी, अच्छे कपड़ों में पहनने पर भी उन्हें उचित स्थान नहीं मिला था। उन्हें बस्ती के सबसे गरीब झोपड़ी में रुकना पड़ा। यह सब उस समय के लोगों की मनोवृत्ति में बदलाव के कारण ही हुआ था। वहाँ के लोग शाम होते ही छड़ पीकर होश खो देते थे और सुमति के साथ वो सुमति के साथ भी नहीं थे। प्रश्न दूसरा है कि उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था। प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है कि उस समय के तिब्बत में हथियार रखने से संबंधित कोई कानून नहीं था। इस कारण लोग खुलेआम पिस्तौल, बंदूक आदि रखते थे। साथ ही वहाँ अनेक निर्जन स्थान भी थे जहाँ न पुलिस का प्रबंध था न खुफिया विभाग का। वहाँ डाकू किसी को भी आसानी से मार सकते थे, इसलिए यात्रियों को हत्या और लूट मार का भय सदा बना रहता था। आपको पता है पहाड़ी इलाकों में अगर बहुत दूर दूर तक देखा जाए तो वहाँ तो पुलिस तो छोड़ो, इंसान भी आसानी से नहीं देखने को मिलते हैं। आप कभी घूमने जाएंगे तो कई किलोमीटर तक आपकी गाड़ी अकेली जा रही होती है। ये आपका मैदानी क्षेत्र नहीं, पहाड़ी इलाका होता है। पहाड़ी इलाके में लोग कम होते हैं और जो भी टूरिस्ट जाते हैं उन्हें इस चीज़ का भय रहता है कि कोई उनको लूट ना ले या उन्हें कोई मार ना दे, क्योंकि अगर किसी की कोई हत्या भी कर देता है तो कई दिनों तक वहाँ पड़े रहते हैं। पुलिस विभाग को इतनी जल्दी आसानी से उस व्यक्ति के बारे में पता भी नहीं लगता, तो इस तरह के अपराध वहाँ पर हो जाते हैं। प्रश्न तीसरा है कि लेखक लड़कों के मार्ग में अपने साथियों से किस प्रकार बिछड़ गया था। प्रश्न तीसरे का उत्तर देखेंगे। लड़कों के मार्ग में लेखक का घोड़ा थक कर धीमा चलने लगा था, इसलिए वे अपने साथियों से पिछड़ गए और रास्ता भटक गए थे। लेखक ने शेखर विहार में सुमति को अपने या उनके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया। लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार लेखक एक मंदिर में रखी बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित पोथियां पढ़ रहे थे। वे इसे पढ़ने में इतने मग्न थे, इसलिए उन्होंने सुमति को यजमानों के पास जाने से रोकने का प्रयास नहीं किया। प्रश्न नंबर 5वां ध्यान दें। सभी बच्चे ध्यान रखें, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आप जैसे बहुत सारे बच्चों के पास इन प्रश्नों के उत्तर आसानी से पहुंच जाएंगे। और भी विद्यालयों में आपका रानी झांसी है या आपके मोड़बंद के स्कूल हैं, उन स्कूलों तक भी आपके इसी तरह से ये वाला वीडियो जा रहा है। तो आपको तो फ़ायदा होगा क्योंकि ये आपके स्कूल से ही शुरू हुआ, लेकिन कई ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर ये वीडियो भी आपको देखने को मिलेगा। तो आप कोशिश करें कि इसके आप फ़ायदे उठाएं, आप इन प्रश्नों को अच्छे से समझें, इन्हें याद करें। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें, जिससे कि हम आगे जो भी आपको भेजें वो आपके पास बिल्कुल उसी समय आपके पास पहुंच सके और आप उसका लाभ उठा सकें। तो प्रश्न नंबर 5वां है कि अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जब आप पहाड़ी इलाकों में जाते हैं तो आप किन किन परिस्थितियों में जाते हैं,
कैसे आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, इसको ध्यान में रखते हुए प्रश्न का उत्तर देंगे कि लेखक को निम्नलिखित कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्हें भिखमंगों के रूप में यात्रा करनी पड़ती थी। चोरी के डर से भिखमंगों को वहाँ के लोगों के घर में घुसने नहीं देते थे। इसी कारण लेखक को भी ठहरने का जो स्थान है उसको लेकर कठिनाई का सामना करना पड़ा। इसके बाद है डाडा थोड़ला जैसी खतरनाक जगह को पार करना पड़ा। इसके बाद है लड़कोर का रास्ता तय करते समय रास्ता भटक जाने के कारण अपने साथियों से बिछड़ गए। इन सब के कारण भी उसको जो है कठिनाइयाँ आई हैं लेखक को। अब यहाँ पर प्रश्न आपका है कि प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था। तो आपको पता है कि उस समय तिब्बती समाज में छुआछूत, जाति पाति का भेदभाव और कुप्रथाएं नहीं थी। औरतें पर्दा नहीं करती थी। कोई अपरिचित व्यक्ति भी किसी के घर में अंदर तक जा सकता था, परंतु भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर में नहीं घुसने देते थे। वहाँ की जो महिलाएं हैं वो पर्दा क्यों नहीं करती हैं? अगर पहाड़ी इलाकों में वो पर्दा करके जाएंगी तो उनके गिरने का डर है। दूसरा, इतने दूर इलाकों में लोगों को भोजन ही बहुत मुश्किल से मिलता है। अगर वो छुआछूत का भेदभाव देखेंगे तो वो तो हमेशा भूखे ही रह जाएंगे। इसलिए जब भी आप कभी घूमने जाते हैं तो क्या आप जाति पाति पूछकर होटल में रुकते हैं? नहीं रुकते हैं। आपको भोजन अच्छा मिलता है, स्वादिष्ट मिलता है और आप किसी भी ढाबे में या होटल पर रुककर खाना खाते हैं और अपनी भूख मिटाते हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ जो पाठ है तिब्बती समाज के बारे में बताया गया कि छुआछूत भेदभाव नहीं है, पर्दा नहीं है। ऐसे ही आज के टाइम में भी इस प्रकार के जो बंधन है वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं। प्रश्न है कि मैं अब पुस्तकों के भीतर था, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा इस वाक्य का अर्थ बता रहा है। तो अर्थ है कि लेखक पुस्तक पढ़ने में रम गया था या मन उसका लग गया था। प्रश्न है कि सुमति के यजमान और अन्य परिचित लोग लगभग हर गांव में मिलेंगे। इस आधार पर आप सुमति के व्यक्तित्व की किन किन विशेषताओं का चित्रण करेंगे। सिंपल सी बात है कि सुमति के परिचय और सम्मान का दायरा बहुत बड़ा था। लोग उसको पहले से जानते थे। वे व्यवहार कुशल और मिलनसार व्यक्ति थे। इस कारण उनके कई मित्र थे। कई बार तिब्बत आ चुके थे और वहाँ के हर गांव में से वह पूरी तरह परिचित थे। तो मुझे लगता है कि आपको यहीं तक इन प्रश्नों का उत्तर करना है। इसके आगे प्रश्नों के उत्तर करने की आवश्यकता नहीं है। तो आप सभी लोग 9th क्लास के बच्चे ध्यान से इन प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे और इन्हें याद करेंगे, जिससे कि आगामी परीक्षा में आपके अच्छे नंबर आ सकें।